नून लीग का ये गढ़ रहा है, ये आमतौर पे 90 कहलाता था नून लीग का। ये लाइंस एरिया भी उसमें ऐड हुआ है कुछ। कराची जिस दौर से गुजर रहा है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बेहतर जमात अब पाकिस्तान के लिए, कराची के मुस्तकबिल के लिए अब कोई है नहीं। इस तरह से लाइंस एरिया की आवाम ने हमें वेलकम कहा है, जिस तरह हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनों ने हमें वेलकम कहा है, तो हम आज इंशाल्लाह लाइंस एरिया का जो लाखों वोटर्स है यहाँ पर, उन्हें हमने ये पैगाम दिया है कि नवाज शरीफ जब कामयाब होंगे और हमारी जब हुकूमत आएगी तो सबसे पहली बैरिकेड के ऊपर हम लोग जो है लाइंस एरिया को देखेंगे। और यहाँ लाइंस एरिया, सोल्जर बाज़ार और जैकब लाइन, PCHS ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 से जो है वो मैं कंटेस्ट कर रही हूँ। लाइंस एरिया वो इलाका था जहाँ पर किसी भी दूसरी पार्टी को कोई भी सियासी सरगर्मी करने की इजाज़त नहीं थी। हम सबका लीडर वज़ीर-ए-आज़म। एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए, हमारी ऑफिस की आज ओपनिंग है। कैंपेन जी ज़ोरों शोर से जारी है और इंशाल्लाह हर जगह से बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है हर जगह। रोज़ हम लोग 3-4 कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, अब जलसे स्टार्ट हो रहे हैं कल से। तो जी मंशूर तो एक तो हमारा एजुकेशन का है और बाकी रोज़गार प्रोवाइड करना, और जो मसले हैं ये कचरे के आपके हैं, रोड, बिजली, पानी, जो क्योंकि कराची का मैं रहायशी हूँ, सारी ज़िंदगी कराची में गुजारी है तो मुझे पता है इन मसलों का। अमन व अमान देखिए पहले से बहुत बेहतर है। अब 2013 से पहले अगर देखें तो रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद भी निकलना मुश्किल होता था। नहीं हुई, डेफिनेटली बड़ा शहर है, दुनिया में हर जगह होता है, मगर पहले से बेहतर है और बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि नून लीग का ये गढ़ रहा है, ये आमतौर पर 90 कहलाता था नून लीग का। ये लाइंस एरिया भी उसमें ऐड हुआ है कुछ हल्का नया, मगर जो दूसरे एरियाज़ हैं वो हमेशा नून लीग के गढ़ रहे हैं। मेरे हलके में जो है वो ज़ाहिर है कि लाइंस एरिया और इसके अलावा सोल्जर बाज़ार, काफ़ी ऐसे डाइवर्स एरियाज़ आते हैं। तो बहुत ही बदतरीन सिचुएशन है जो इस वक्त हमारा कराची जिस दौर से गुज़र रहा है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बेहतर जमात अब पाकिस्तान के लिए, कराची के मुस्तकबिल के लिए अब कोई है नहीं। नामुमकिन है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के बग़ैर या जो हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के विजन के बग़ैर अब पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वही अमन और अमान की ज़रूरत है, हमें उसी तरह की महंगाई से बचाव की ज़रूरत है, हमें वैसे ही प्रोजेक्ट्स दोबारा हमें ज़रूरत है। अब तो कराची बिल्कुल पूरी तरीके से बैठ चुका है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, लोग रो रहे हैं। देखिए, कराची के हवाले से हमारे जो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने जो मंशूर पेश किया है, 30 से 40 पेजेस का वो मंशूर है, और एक एक कोर पॉइंट्स जो उन्होंने उसके अंदर डिटेल में ब्रीफ किए हैं, वो बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि कराची को इस्लाहात कानूनी वाइज हो, सेहत के हिसाब से हो, इसके अलावा आपके तमाम जो इवन आइनी मामलात में भी, इसके अलावा हमारे सेहत के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, बेरोज़गारी के मामलात, रोज़गार के जो हमारे कारोबारी मामलात हैं, हर एक चीज़ को बहुत ही उन्होंने डीपली जो है उस चीज़ में कंसिडर किया है। बस यूँ समझ लीजिए कि आवाम का ये हाल था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। हम जहाँ भी गए हैं, आप यकीन करें, लोगों का इतना एक समंदर था, लोगों के ऐसे जो है वो हमें देखकर कमेंट्स थे कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, मियाँ तो पहले ही आ चुका है। उनका ये कहना था कि अब आए हैं हमारे जो बिछड़े हुए थे, अब हमें यकीन है कि अब कराची में बहुत बेहतरीन जो है ना सुबह आने वाली है इंशाअल्लाह लज़ीम। तो हमें बहुत अच्छे से उन्होंने वार्म वेलकम किया, और हम वोट की अपील कर रहे थे, वो कह रहे थे वोट की अपील नहीं, हम आपके साथ जुड़ेंगे। मज़ीद कैंपेन्स में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम जिन जिन लोगों को वोट देने के लिए, बोलने के लिए गए हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन होते गए, और हमारा वो कहते हैं ना, अकेला ही चला था मैं, लेकिन चलता गया, लोग जुड़ते गए और काफ़िला बनता गया। तो हमारे वोटर्स ही हमारा काफ़िला बनते जा रहे हैं माशाल्लाह। आज हम खड़े हैं लाइंस एरिया टूनिशिया लाइन के मकाम पर, जहां हमारा दफ्तर का आज इफ्तिताह है, और आज अल्लाह ताला के शुक्र से जिस तरह से लाइंस एरिया की आवाम ने हमें वेलकम कहा है,
जिस तरह हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनों ने हमें वेलकम कहा है, तो हम आज इंशाल्लाह लाइन्स एरिया का जो लाखों वोटर्स है यहाँ पर, उन्हें हमने ये पैगाम दिया है कि नवाज शरीफ जब कामयाब होंगे और हमारी जब हुकूमत आएगी तो सबसे पहली बैरिकेड के ऊपर हम लोग जो है लाइन्स एरिया को देखेंगे, यहाँ के जो मसाइल है वो देखेंगे, जो यहाँ की टूटी हुई सड़कें हैं उन्हें हम देखेंगे, जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें हम देखेंगे। और इंशाल्लाह ये जो मेट्रो का जो एक यहाँ बराबर में जो बहुत बड़ा मेट्रो बना हुआ था जिसे ख़त्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में, यहाँ एक बहुत बड़ा हम लोग जो है ना पार्क बनवाएंगे यहाँ पे। और इंशाल्लाह मेरे कायद का अज़म है कि रोज़गार देना है, नौजवानों को रोज़गार देना है और रोज़गार देना है और अमन को कायम करना है। आज अगर हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये मेरे कायद का अज़म था और उन्होंने ये करके दिखाया कि दहशत गर्दी यहाँ से ख़त्म की। आज हम उस मकाम पर खड़े हुए जहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो सकता था। आज कराची को ज़रूरत है नवाज शरीफ की, पाकिस्तान को ज़रूरत है नवाज शरीफ की। जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर आया शेर आया। और इंशाल्लाह हम हमारे जो कैंडिडेट हैं, रेहान शेख साहब यहाँ पे एनए के हैं, हमारी जो बहन है मौजमा साहब जो नीचे 103 के ऊपर हैं, 104 से मेरे ख्याल अमजद एडवोकेट साहब हैं। तो मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा, तमाम दोस्तों से कहूँगा कि इनका इंतखाबी निशान भी शेर है और शेर पर ठप्पा लगाएं और इन्हें कामयाब करें। ये नौजवान लीडर हैं और ये ऐसे गुलदस्ता है नौजवानों का। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद ये आपके दरमियान होंगे, आपके लोगों के मसाइल हल करेंगे। और यहाँ लाइंस एरिया, सोल्जर बाज़ार और जैकब लाइन, PCHS ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 से जो है वो मैं कंटेस्ट कर रही हूँ। इलेक्शन के हवाले से इंशाल्लाह अभी तो हम कैंपेन रन कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपके लोगों के, आवाम के वोट के ताउन से जीत के इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि आवाम को हम जो है वो फैज़याब करें, उनका हक़ उन्हें दिलाएं। क्योंकि ये जो सड़कें टूटी हुई हैं, ये जो गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, ये डिज़र्व नहीं करती है आवाम डिज़र्व करती है एक बेहतर मुस्तकबिल उनकी नस्लों के लिए, उनके लिए। क्योंकि जो बिल भर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें जो है वो बिजली भी टाइम पर मिले, उन्हें जो है वो गैस भी टाइम पर मिले, उन्हें सड़कें ठीक उनकी मरम्मत होकर मिले। बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हमारे जो कारकुन हैं उनका बहुत ताउन है हमारे साथ, जो हमारी पार्टी है उनका बहुत ताउन है, ख़ासकर हमारा जो हल्का है वो हमारे साथ बहुत ताउन कर रहा है। लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। नवाज़ शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, देखें नवाज़ शरीफ का तो बेहतरीन विजन है। जैसा कि आपने देखा कि उनका जो मंशूर आया है उसमें आप देख सकते हैं कि कराची के लिए उन्होंने कितना कुछ जो है वो अपने मंशूर में रखा है। तो इंशाल्लाह नवाज़ शरीफ जैसे कि पहले भी रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, और इस तरह से इंशाल्लाह कराची के लिए ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ का इस दफ़ा भी ऐसा ही जो है वो ताउन रहेगा। जैसा कि अभी हाशिम साहब ने बताया कि हम इस वक्त खड़े हैं लाइन्स एरिया में। लाइन्स एरिया वो इलाका था जहाँ पर किसी भी दूसरी पार्टी को कोई भी सियासी सरगर्मी करने की इजाज़त नहीं थी। ये मियाँ साहब की 2013 की मेहरबानी थी गवर्नमेंट की कि जिसने कराची में अमन कायम किया, और आज हम इस लाइन्स एरिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कैंपेन के लिए आए हैं और अपने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे हैं। यहाँ से हमारे MNA के जो उम्मीदवार हैं वो जनाब रेहान शेख साहब हैं, और साथ में सूबाई असम्बली की जो उम्मीदवार है मौजमा अर्जमन साहब हैं 103 की, और साथ में जो सूबाई असम्बली के एक और उम्मीदवार हैं 104 से जनाब अमजद एडवोकेट साहब हैं। मेरी आवाम से अपील है कि चूँकि अब खौफ के जो बादल हैं वो छट चुके हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह मियाँ साहब की सरबराही में तरक्की करेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मुश्किल हालात से निकलेगा। इस वक्त जो माशी हालात मुश्किल हैं पाकिस्तान के, उसके लिए मियाँ साहब से बेहतर कोई भी वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। तो मेरी आवाम से अपील है कि 8 फरवरी को निकलें और शेर के निशान पर ठप्पा लगाएं और मियाँ साहब को और उनकी टीम को जितवाएं और कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला कराची के मसाइल हल होंगे। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।